नमस्कार दोस्तों, श्री जनसीकर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम समान विज्ञान एवं भारतीय कृषि अर्थात जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान में आज का हमारा पहला टॉपिक है, पहला अध्याय है मात्रक, इकाई एवं भौतिक राशियाँ। ठीक है, इससे संबंधित सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। स्टार्ट करेंगे आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर करिए। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं प्रश्नों को, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। वह कौन सा मात्रक है जो समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है? तो आप कहेंगे जूल एवं कैलोरी ये समान भौतिक मात्रक इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जूल और कैलोरी क्या है? समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, क्या कह रहा है? विद्युत विभव के संदर्भ में क्या एक सही कथन है? तो आप कहेंगे विद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है जिसमें कोई दिशा नहीं होती है। विद्युत विभव एक क्या है? अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, रिगेल-मेन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व के मापन में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रिगेल-मेन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व के मापन में किया जाता है? तो आप कहेंगे धुआं के घनत्व को मापने के लिए रिगेल-मेन स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए धुआं का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे रिगेल-मेन स्केल का। अगला क्वेश्चन है जो हमारा क्या है, जो है सुमेलित करना है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि दाब का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। लेंस की क्षमता को हम किससे नापते हैं? आप कहेंगे डायोप्टर से। ठीक है, लेंस की क्षमता हम किससे नापते हैं? तो आप कहेंगे डायोप्टर से। ऊष्मा किस में नापी जाती है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किससे नापते हैं? आप कहेंगे बेकुलर। ठीक है, किससे? बेकुलर से। फिर से एक बार सुनिए, दाब का मात्रक क्या है? तो आप कहेंगे पास्कल। ठीक, लेंस की क्षमता किससे नापते हैं? हम कहेंगे डायोप्टर से। ऊष्मा किसने नापी जाती है? तो आप कहेंगे जूल। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किससे मापी जाती है? तो आप कहेंगे बेकुलर से। ठीक है, एसआई मात्रक हैं। ठीक है, मात्रा और एसआई मात्रक ये हैं। ठीक है, चलिए अगला ये भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है। आप बताएंगे दाब का मात्रक क्या है? तो आप कहेंगे पास्कल। ठीक है, शक्ति या बल का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे न्यूटन। तापक्रम का मात्रक या ताप का मात्रक क्या है? तो आप कहेंगे केल्विन। ऊर्जा को किस में हम नापते हैं? तो जूल। ठीक है, आप कहेंगे कि दाब का मात्रक हमारा पास्कल होता है, शक्ति का मात्रक न्यूटन होता है, बल या शक्ति दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, बल या शक्ति का मात्रक क्या है? न्यूटन है। ताप का मात्रक हमारा केल्विन है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। तो आप कहेंगे प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक होता है। तो आप कहेंगे कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कार्य हो या ऊर्जा हो दोनों का मात्रक समान होता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, आपसे पूछे कि एक बैरल में लगभग कितना लीटर होता है? तो आप कहेंगे एक बैरल में लगभग कितना लीटर होता है? तो आप कहेंगे 159 लीटर। 159 लीटर बराबर एक बैरल होता है। क्या? एक बैरल बराबर 159 लीटर। जब पेट्रोलियम का निर्यात होता है, आयात निर्यात होता है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो उस समय जब हम तेल का आयात करते हैं उस समय वो लोग बैरल में नापकर हमारे यहाँ सेंड करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है। कह रहा है जब चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को जब पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप कहेंगे इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आपको याद रखना है कभी भी द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, वह चाहे अंतरिक्ष हो या जमीन हो, कहीं हो, पृथ्वी पे हो या अंतरिक्ष में, हमारा द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा, भार हमेशा चेंज होगा। ठीक है, भार हमेशा कैसे होगा? भार चेंज हो सकता है लेकिन द्रव्यमान कभी हमारा नहीं बदलता है। ठीक है, द्रव्यमान हमारा नहीं बदलेगा। याद रखना है कि हमारा द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, भार ही
बदलेगा। ठीक है, आप पृथ्वी पे हो या चंद्रमा पे हो, आपका द्रव्यमान कभी बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा, लेकिन भार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सदिश राशि है, पूछ रहा है सदिश राशि है, तो आप कहेंगे विस्थापन। ठीक है, विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन किसे कहते हैं? ठीक है, तो विस्थापन की क्या परिभाषा होती है? निश्चित दिशा में किसी वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन का SI मात्रक पूछे तो आप कहेंगे मीटर, क्या, मीटर। ठीक है, विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त हो जाता है। आपको बता दूं कि 0.39 से गुणा करने पर सेंटीमीटर में, अगर आप 1 सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा कर दें तो वह इंच बन जाएगा। क्या कि अगर 1 सेंटीमीटर में आप 0.39 से गुणा कर दें तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, इंच में। वही क्वेश्चन पूछा है, माप की वह इकाई जिसमें 0.39 से गुणा करने पर वह इंच में बदल जाएगा, तो आप कहेंगे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा करने पर वह इंच में परिवर्तित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसका मात्रक है? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई हमारा ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है तो आप कहेंगे ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन है मेगावाट बिजली को मापने की इकाई क्या है? तो आप कहेंगे मेगावाट बिजली को मापने की इकाई विद्युत उत्पादन की है। ठीक है, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रक है, तो आप कहेंगे विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो आप कहेंगे 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। 3.6 × 10 की पावर 6 जूल 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। आप कहेंगे 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होता है। अगला क्वेश्चन है एक हवाई जहाज तथा पोतों की गति नाट में प्रदर्शित की जाती है, 100 नाट की गति होती है। आप कहेंगे एक हवाई जहाज जो पोत जो नाट में प्रदर्शित की जाती है, नाटिकल मील में प्रदर्शित की जाती है। हवाई जहाज और पोतों की गति को हम नाटिकल मील में प्रदर्शित करते हैं, नाट में प्रदर्शित करते हैं, तो क्या रहा है कि 100 नाट। ठीक है, 100 नाट की गति होगी, तो आप कहेंगे 100 नाट की गति 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, यह भी यंत्र का नाम और राशियां जिसे इन्हें मापते हैं सुमेलित करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहला वाला है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आप कहेंगे एनीमोमीटर से हमारा क्या, वायु की गति मापी जाती है। क्या, वायु की गति किससे नापी जाती है? आप कहेंगे एनीमोमीटर से। अगला क्वेश्चन है एमीटर से क्या मापा जाता है? एमीटर से आप कहेंगे विद्युत धारा किससे नापी जाती है? एमीटर से। आप कहेंगे टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आप कहेंगे घूर्णन की गति। घूर्णन की गति किससे नापी जाती है? आप कहेंगे टैकोमीटर। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आप कहेंगे उच्च तापमान को पायरोमीटर से मापा जाता है। जैसे सूर्य की ऊर्जा को मापना है तो आप किससे मापेंगे? तो आप कहेंगे पायरोमीटर से। ठीक है, क्या, एक बार फिर देख लेते हैं। एनीमोमीटर वायु की गति मापी जाती है। एमीटर से क्या, विद्युत धारा एमीटर से नापी जाती है। टैकोमीटर से क्या नापा जाता है? घूर्णन की गति नापा जाता है। पायरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो आप कहेंगे उच्च ताप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु की गति मापी जाती है, तो वायु की गति किससे नापी जाती है? तो आप कहेंगे वायु की गति हमारा एनीमोमीटर से मापा जाता है। अभी यह हमारा सुमेलित करने में भी पूछा था, और एक बार उस तरह भी आपसे ऑनलाइनर के रूप में भी पूछ लिया है कि वायु की गति किससे नापी जाती है, तो आप कहेंगे एनीमोमीटर से। अगला क्वेश्चन है दूरी की इकाई नहीं है, तो आप कहेंगे इस ऑप्शन दिया था कि दूरी की इकाई इनमें से कौन नहीं है, उसमें से 3 दूरी की इकाई थी, एक नहीं था, तो वह हमारा क्या था? वर्ग मील। अगला क्वेश्चन है जिसको हमें सुमेलित करना है, उच्च वेग की इकाई क्या है? तो आप कहेंगे उच्च वेग की इकाई क्या होती है? मैक होती है। जैसे वायुयान है, ठीक है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक जो मिसाइलें हैं, वायुयान की गति, ये सबको क्या होती हैं, जो मिसाइलें भी होती हैं उनको मापने की इकाई क्या होती है? आप कहेंगे मैक। सुपरसोनिक मिसाइल हो गई, हाइपरसोनिक मिसाइल हो गई, तो इनमें क्या होती है? उच्च वेग होता है। क्या होता है? आप कहेंगे उसमें उच्च वेग होता है। किसमें? मिसाइलों में क्या होता है? उच्च वेग होता है। उसको नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे मैक। मैक क्या होता है कि जो हमारी ध्वनि की
ठीक है। ध्वनि के जो है तो ध्वनि की जो गति होती है उसके 2 गुना 3 गुना 4 गुना गति जो होती है उसी को मैक में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकंड होगा जो हमारी ध्वनि की गति होगी, उसी की अपेक्षा कितना मैक है जो सुपरसोनिक हो जाएगा, हाइपरसोनिक हो, इसका डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं किस प्रकार होता है। अगर आपसे पूछे कि आपसे कहा जाए सबसोनिक मिसाइल जो होती हैं उनकी चाल क्या होती है, तो आप कहेंगे सबसोनिक मिसाइलों की चाल 1 मैक से कम होती है। लेकिन सुपरसोनिक मिसाइल की चाल क्या होती है, आप कहेंगे 1 मैक से अधिक तथा 5 मैक से कम जो होती है वह सुपरसोनिक मिसाइल की चाल होती है। अगर हाइपरसोनिक हो जाएगी आप कहेंगे 5 मैक से ऊपर अर्थात ध्वनि की चाल के 5 गुने से अधिक अगर चाल हो जाती है तो हमारी क्या होगी, हाइपरसोनिक मिसाइल की चाल होगी। अर्थात मैक क्या होती है, मैक अर्थात कि ध्वनि के चाल के कितने गुने कोई मिसाइल अथवा वायुयान जो है वह उसकी गति है उसी को मापने के लिए क्या होता है, मैक का प्रयोग किया जाता है। उच्च वेग को मापने के लिए मैक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य। क्या तरंग दैर्ध्य किस एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, तो आप कहेंगे तरंग दैर्ध्य की। दाब, दाब क्या है, दाब किसकी इकाई है, तो आप कहेंगे पास्कल। पास्कल का राशि क्या है, दाब, दाब का मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे पास्कल। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा, ऊर्जा किसमें नापी जाती है, आप कहेंगे जूल। ठीक है, ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल। अगला क्वेश्चन है, यह भी हमारा सुमेलित करने के लिए दिया गया है। आप कहेंगे त्वरण को, त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखना है मीटर प्रति सेकंड नहीं है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। कृत्य कार्य मतलब किए गए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड। क्या होता है, न्यूटन सेकंड। याद रखना है आवेग इंपॉर्टेंट है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड। क्यूसेक किसका मात्रक है, आपको याद रखना है द्रव प्रवाह की दर इंपॉर्टेंट है। क्यूसेक किसका मात्रक है, आप कहेंगे द्रव प्रवाह की दर को क्यूसेक में मापते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर की गति को हम क्या नापते हैं, बाइट में। क्या, बाइट में। अब कहेंगे रिएक्टर, भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, तो आप कहेंगे रिएक्टर से। बार क्या होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, बार। ठीक है, रिएक्टर, भूकंप की तीव्रता और बार क्या होता है, दाब। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य। क्या है, तरंग दैर्ध्य, इसको किसमें दर्शाते हैं, तो आप कहेंगे एंगस्ट्रॉम में। किसमें, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे जूल। क्या है, जूल। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो आप कहेंगे डेसिबल में। किसमें, डेसिबल में। आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। क्या, हर्ट्ज। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा, जूल, ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल, आवृत्ति, हर्ट्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाट, तो आप कहेंगे शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। नाट क्या होता है, समुद्री जहाज की गति को किसमें नापते हैं, तो आप कहेंगे नाट। ठीक है, नाटिकल मील, नौ संचालन की दूरी को किसमें नापते हैं, तो आप कहेंगे नाटिकल मील में। ठीक है, नाटिकल मील क्या होता है, नौ संचालन की दूरी। नाट क्या होता है, समुद्री जहाज की गति को नाट में मापते हैं। नाटिकल मील क्या होता है, नौ संचालन की दूरी। वाट क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है। कैलोरी क्या है, ऊष्मा का मात्रक। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक था मात्रक और भौतिक राशियाँ। ठीक है, जो हमारा टॉपिक समाप्त हुआ, कल हमारा होगा विभिन्न मापक यंत्र। ठीक है, क्या, विभिन्न मापक यंत्र। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी प्रकार हर सब्जेक्ट, ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और हमारा सेंसस जनगणना, सभी चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।